हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 4। इसमें परशुराम और लक्ष्मण के मध्य होने वाले संवाद को वर्णित किया गया है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं। कौशिक माने विश्वामित्र जी। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल कालबस निजकुल घालक, और यह कुटिल है, कुटिल टेढ़ा है, यह बालक टेढ़ा है और काल के बस में है, मृत्यु के बस में है, इसीलिए अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। निज कुल घालक, इसीलिए यह अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, निपट माने निरा पूरी तरह, निरंकुश अनुशासनहीन, अबुध बुद्धिहीन, असंकु का अर्थ है निडर। भानुवंश राकेश कलंकु, परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बालक सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। श्री राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, तो परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक भानुवंश सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है और यह पूरी तरह से अनुशासनहीन है, बुद्धिहीन है और निडर है। हो काल कबल हुई है छनमाई, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। और यह बालक काल कबल हुई है छनमाई, इसी क्षण काल कबल काल के मुंह में चला जाएगा। यह बालक इसी पल इसी क्षण काल के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकार खोरी मोहिनाई, परशुराम जी कहते हैं मैं पुकार कर कह देता हूँ, मैं पुकार कर कह रहा हूँ और खोरी मोहिनाई, बाद में कोई मुझे दोष ना दे। खोरी माने दोष, बाद में कोई भी मुझे दोष ना दे। तुम हटकऊ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम हटकऊ जो चाहो उबारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, उबारा माने बचाना, यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध को बताकर इसे समझाओ। हटको माने समझाना या डांटना। आप इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध को बताकर इस बालक को समझाओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश को तुम्हें अछत को बरने पारा, आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें अछत को, आपके रहते आपके सुयश को कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप अपने मुंह तुम आपन करनी, आप अपने मुंह से अपनी करनी को, अपने कार्यों को बार अनेक भांति बहु बरनी, आप अनेक बार विविध प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। आप अपने कार्यों को, अपनी करनी को अनेक प्रकार और अनेक भांति, अनेक प्रकार अपने कार्यों का वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष न पुण्य कछु कहू, जन रिस रोग दुसह दुख सहू। वो आगे कहते हैं कि नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहू, यदि आपको इतने में भी संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कहिए, पुण्य कछु कहू, पुनः फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोग दुसह दुख सहू, आप अपने रिस को रोक कर, रिस माने क्रोध, अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहन कीजिए। वीरवती तुम धीर अछोबा, गारी देत पाबहु शोभा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप वीरव्रती हो, आप वीर पुरुष हो और धीर गंभीर हो, अछोभा शांत स्वभाव के हो। गारी देतन पाबहु शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करें, कहीं न जना भई आप, विद्यमान रन पाए रिप, कायर कथई प्रताप। वह कहते हैं कि जो सूर माने वीर, समर माने रणभूमि, जो वीर होते हैं वह रणभूमि में अपने कार्यों को दिखाते हैं। कहीं न जना भई आप, कहकर जनाते नहीं हैं, अपने कार्यों को कहकर नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पाए रिप, कायर कथई प्रताप, और जो कायर होते हैं वह रणभूमि में शत्रु को पाकर अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ संभावित प्रश्न बनते हैं जो कि इस प्रकार है। परशुराम ने लक्ष्मण के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई हैं।
इसका उत्तर है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण की विशेषता यह बताई है कि वह अनुशासनहीन है, बुद्धिहीन है और पूरी तरह से निडर हैं, और वह जो है सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के कलंक हैं। भानुवंश राकेश कलंक को किसे कहा गया है? इसका उत्तर है कि भानुवंश राकेश कलंक को लक्ष्मण जी को कहा गया। चंद्रमा का कलंक किसे कहा गया है? वह लक्ष्मण जी को कहा गया है। परशुराम जी ने अपने प्रताप, बल और रोष के बारे में बताकर किसे समझाने की बात कर रहे हैं? परशुराम जी अपने प्रताप, बल और रोष के बारे में बताकर लक्ष्मण जी को समझाने की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर क्या व्यंग्य किया? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग्य किया कि आप अपने करनी को अनेक प्रकार से अनेक बार बता चुके हैं और आपके रहते भला आपके जो करनी है, आपके जो कार्य है, उनका वर्णन कौन कर सकता है? लक्ष्मण जी ने वीर पुरुषों की क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण जी ने वीर पुरुषों की विशेषताएं बताई हैं कि वीर पुरुष रणभूमि में अपने कार्यों को दिखाते हैं, वहां पर अपनी जो कर्म है उन्हें बताकर जाहिर नहीं करते हैं। वह रणभूमि में शत्रु के सामने ही अपने प्रताप को दिखाते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। वह अपने मुंह से अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते हैं। यह तो कुछ संभावित प्रश्न थे। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।